आज हम लोग यहाँ बैठे हैं नंबरों के बारे में जानने के, कि ये नंबर्स क्या होते हैं। इनके पीछे क्या रहस्य है, क्या साइंस है, क्या इनका स्पंदन है, जिस वजह से ये नंबर जो है हमें समय समय पे प्रभावित करते हैं। और इनका जो वाइब्रेशन है वो हमारे साथ यदि पॉजिटिव है तो हमारे हर काम जो हमारा है वो पॉजिटिव वे में जाएगा। यदि ये नंबरों का वाइब्रेशन नेगेटिव है तो हमारा काम भी नेगेटिव होता चला जाएगा। इसमें इट मीन्स कि ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आते जाएंगे और हमारा काम जो इजी गोइंग नहीं होगा। तो ये नंबर क्या है, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, इन नंबरों के पीछे क्या रहस्य है, इन्हीं सब बातों का ताना बाना न्यूमरोलॉजी में है। ये नंबर्स जो है ये साइंस है। न्यूमरोलॉजी एक आर्ट है जिसमें नंबरों को समझा जाता है, सीखा जाता है कि कैसे ये वर्क करती है। तो हम देखते हैं कि हमारे यूनिवर्स में 9 ग्रह हैं। सूर्य, मंगल, राहु, केतु, चंद्रमा, इस तरह से 9 ग्रह हैं जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये 9 ग्रहों का जो स्वभाव है ना, सेम टू सेम हम धरती धरती पर जो प्राणी है हमारा भी नेचर उनसे मिलता जुलता है। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे? तो इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। कैसे जानेंगे? तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जब देखिए धरती पे बच्चे ने जन्म लिया, तो जब जन्म लेता है तो उसके साथ ही उसका डे, मंथ और ईयर तीनों चीज इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि वो तो बनेगा बने, वो तो आगे बढ़ेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। वो जो है एज इट इज उसके टिल डेथ तक वही नंबर उसके साथ। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तब वहां उसका क्लास नंबर, रोल नंबर, सेक्शन नंबर, बस नंबर, ये क्या है? ये फिर नंबर 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 ही। अब बच्चा और बड़ा होता है, जैसे 10th पास किया तो उसके साथ मार्कशीट एक आता है, उसका जो मार्कशीट है वो भी तो एक नंबर है। और बड़ा हुआ जब जॉब में आया तो जॉब में जो सैलरी मिली वो भी तो एक नंबर ही है। अब आगे देखिए आपके आधार कार्ड का नंबर, आपके पैन कार्ड का नंबर, आपके गाड़ी का नंबर, आपके घर का नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ये सारा क्या है? नंबर ही तो है। और ये नंबर का जो वाइब्रेशन है आपके साथ सही होगा तो आपका लाइफ भी अच्छे से चले। न्यूमरोलॉजी की क्लास में हम लोग जैसे कि आए हैं, तो यहाँ हमारा क्या है कि हमें एक पेन, कॉपी, पेन ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए या कॉपी ले लीजिए, डायरी कुछ भी ले लीजिए, और साथ में ऐसे जगह पे बैठ जाइए जहां लोग आपको डिस्टर्ब ना करें, शांति से आप बैठ सके और बातों को समझ सके। तो ये क्या है कि न्यूमरोलॉजी क्या है ना, यदि आपका कोई हेल्थ इशू है या आपके लाइफ में कोई मनी प्रॉब्लम आ रहा है या हस्बैंड वाइफ में चिक चिक हो रही है, खटपट हो रही है, आप अपने बिजनेस में, कैरियर में, जॉब में कहीं भी अटके पड़े हुए हैं, या फिर आप अपने गोल और ड्रीम को अचीव नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में न्यूमरोलॉजी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम उषा वर्मा है। मैं वैसे तो बाय प्रोफेशन मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में, और न्यूमरोलॉजी मेरा पैशन है। मैं पिछले 7 साल से न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई हूँ। मैंने एस्ट्रोटॉक पे करीब 25,000 से अधिक लोगों को कंसल्टेंसी दी है। उसके अलावा मैं ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से कंसल्टेंसी देती हूँ। साथ में मैं न्यूमरोलॉजी में वैदिक न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल हीलर और वास्तु रिमेडी, सॉफ्ट रिमेडी, टैरो कार्ड, ये सारी चीजों की मैं जानकार हूँ। और मेरे जो क्लाइंट है वो सारे क्लाइंट मुझसे खुश हैं और मुझसे सेटिस्फाइड है। क्योंकि सारे क्लाइंट को रिमेडी दी जाती है और उनका रिमेडी के थ्रू उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है।
तो न्यूमरोलॉजी ही हमें क्यों सीखना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं सीखनी चाहिए? तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल समुद्र की तरह है, बहुत डीप है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। और न्यूमरोलॉजी क्या है, ये मैथमेटिक्स के टाइप की है, और इसको ये इजी टू लर्न है, इसको अप्लाई करना भी इजी है, और नॉन एक्सपेंसिव है। जिस तरह की एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि आपको महंगे महंगे जेम्स स्टोन के बारे में बोला जाता है, आप ये 10,000 की, 50,000 की, 1 लाख की, इस तरह से आप पहन। बट न्यूमरोलॉजी में क्या है कि इसमें बहुत छोटे छोटे रिमेडीज है जो डे टू डे की लाइफ में आपके पास अवेलेबल है, वैसे रिमेडी आपको दी जाती है। साथ में क्रिस्टल की कुछ रिमेडी है जो कि आपको 500-600 रुपये में आ जाती है। तो ये बिल्कुल आपके पॉकेट फ्रेंडली है आपका, और ये आपको राइट करियर चूज करने में हेल्प करता है। मान लीजिए आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को देखिएगा पारंपरिक ढंग से क्या चाहते हैं लोग, मेरे बेटे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, जनरली यही चलता है, आज भी यही ट्रेंड है। तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चे पे थोप देते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, और बच्चे को पढ़ने का मन है नहीं है, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन हम डोनेशन देके या कुछ भी करके बच्चे को उस फील्ड में उतार देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसका वो नंबर नहीं है, वो प्लेनेट नहीं है उसके साथ हेल्प। तो यहाँ पे उसका टाइम जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है, और रिजल्ट क्या आ रहा है, जो आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसके विपरीत यदि आपको पता है कि मेरा कौन सा प्लेनेट मेरे बच्चे के कौन से कैरियर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसी फील्ड में अपने बच्चे को डालेंगे, तो वहां से 100% मेरा बच्चा जो है रिजल्ट लेकर आएगा। तो हम वैसा ही प्रोफेशन क्यों नहीं चूज कर। अब ये हेल्थ में भी प्रॉब्लम, हेल्थ में आपके जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसमें भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। साथ ही आपके वेल्थ में तो करता ही है, रिलेशनशिप में भी करता है। रिलेशनशिप में मैच मेकिंग होती है, लड़के और लड़की का नंबर यदि एंटी नंबर बैठ गया तो उन दोनों में नहीं बनेगी, और यदि उन लोग का फ्रेंड नंबर बैठ गया तो अच्छा बनेगा। तो हर कोई चाहता है कि रिलेशनशिप जो है, शादी एक ऐसा चीज है जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। तो शादी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए मैच मेकिंग बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं कंपेटेबिलिटी ऑफ नंबर। नंबर्स क्या कहते हैं, कौन से नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हम जानेंगे यहाँ पर। कि एक नंबर हमारा होता है सन का, ठीक है। सन क्या है, हमारे पूरे यूनिवर्स को अपनी रोशनी देता है, और पूरे यूनिवर्स को अपनी रोशनी से नर्चर करता है, पालता है। सूर्य नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं, धरती पे कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य की रोशनी से ही हर चीज संभव है। दूसरा नंबर है मून का, मून यानी कि चंद्रमा। तो ये 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है मून को। मून जैसा कि शांत सौम्य नाम से ही लगता है, मून की रोशनी में आप कितना कूल फील करते हैं, सुकून लगता है। तीसरा नंबर है जुपिटर। न्यूमरोलॉजी की भाषा में इसे देवगुरु बृहस्पति बोलते हैं, यानी कि ये देवताओं के गुरु, शुद्ध सात्विक ज्ञानी। चौथा नंबर है हमारा राहु का। ये राहु जो है, ये असुर है, और ये बॉडी का अपर पार्ट होता है। इसके बारे में एक छोटा सा स्टोरी मैं सुना रही हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन में जब अमृत निकला और विष निकला, तो विष तो शिव भगवान पी के नीलकंठ बन गए। अब जब अमृत निकला तो उसको पिलाने की बारी आई, तो देवता बोले हम पिएंगे। हालांकि समुद्र मंथन में देवता और राक्षस दोनों ने साथ साथ भूमिका निभाई मथने की। तो अब ऐसे में क्या होता है कि एक स्वरभानु नाम का राक्षस था, उसने कहा कि मैंने इतना मेहनत किया है, मैं क्यों नहीं पीऊंगा, मैं भी अमृत को पीऊंगा। तो जब मोहिनी नाम की एक सुंदरी थी जो अमृत पिलाने का काम कर रही थी, सारे देवता एक लाइन में खड़े थे, अमृत पी रहे थे। तो वो स्वर भानु क्या किया ना, वो देवता का रूप धारण करके वो भी क्यू में लग गया और अमृत आकर पी लिया। तो ये देख लिए भगवान विष्णु। अब भगवान विष्णु ने क्या किया, अब उसने देखा कि भगवान विष्णु देख लिए, तो भागने की कोशिश किया। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र उसके ऊपर चला दिया। तो उससे क्या हुआ कि वो उसका गला कट गया। तो ऊपर वाला पार्ट जो है कहलाता है राहु, और नीचे वाला पार्ट कहलाएगा केतु। तो ऊपर वाला पार्ट जब राहु कहलाया, कहानी आगे लंबी है, आगे की मैं आगे की कहानी मैं क्लास में कहलाऊं बताऊंगी, ये सिर्फ जानने के लिए बतलाया। तो ऊपर का पार्ट कहलाया राहु। राहु पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है ये,
और राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह कहलाते हैं। और ये 5 नंबर है मरकरी, मरकरी यानी कि बुध। तो हमारे न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर सन राजा का, 2 नंबर मून रानी का, और ये 5 नंबर मरकरी जो है ये इनका सुपुत्र है यानी कि प्रिंस। और ये क्या है, ये बुध ग्रह है तो ये बुद्धि का होता है। जैसे कि जुपिटर जो है ये देवगुरु बृहस्पति है ज्ञान के, और ये है बुद्धि स्किल। और 6 नंबर उसके बाद आ जाता है वेनस। तो वीनस क्या है, आज के डेट में हमारा जो ये युग है शुक्र प्रधान युग है। हर लोग अपने लाइफ में लग्जरी चाहते हैं, पैसा धन दौलत वैभव ऐश्वर्य हर कोई चाहते हैं। तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। जिसके पास शुक्र है वो किस्मत में धनी है, तो उसके पास सब कुछ है आज के डेट में। 7 नंबर केतु का होता है। तो बॉडी का ऊपर पार्ट राहु हो गया जो कि इंटेलिजेंट है, और केतु बॉडी का नीचे वाला पार्ट। तो जो ये सर से नीचे वाला पार्ट है तो ये किसी भी चीज को जानने के लिए उचक उचक के देखेगा। तो ऐसे में क्या है, इसका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। ये भी शैडो प्लेनेट है। तो ये क्या करता है, ये इसके साथ जो भी नंबर वाले लग जाएगा, मान लीजिए 5 नंबर का मरकरी लग जाएगा तो ये इसकी भाषा बोलने लगेगा। जुपिटर के साथ जुड़ गया तो ये ज्ञान की बात करने लगेगा। मतलब ये जिसके साथ लग जाता है ना ये उसकी भाषा बोलने लगता है। 8 नंबर है सैटर्न यानी कि शनि। शनि मतलब कि सने शनि। हर काम आपका डिले होगा, धीरे धीरे होगा, हार्डशिप के साथ होगा, बट आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि शनि देवता जो है जज है, मेहनत कश है। आपको इतना मेहनत करवाएंगे कि आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको लाकर ये देंगे। 9 नंबर होता है मार्स का यानी कि मंगल का। मंगल यानी कि गरम गरम। ऐसे लोग ना हमेशा जोश में रहते हैं। और इनका जिनका मंगल तेज है वो हमेशा हर काम को बहुत जोशीले ढंग से करेंगे। इनको गुस्सा भी बहुत आता है, और हमेशा देखिएगा एक्टिव रहते हैं। मंगल वाले लोग हर विपरीत परिस्थिति में फेस करने का इनके पास कैपेसिटी होता है, और करते हैं, भाग दौड़ वाली सारे काम कर जाएंगे। और इनके अंदर बहुत मानवतावादी गुण होता है, बहुत काइंड हार्टेड भी होते हैं। और इसमें क्या होता है कि न्यूमरोस्कोप, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना, हम लोग हॉरोस्कोप बनाते हैं, और न्यूमरोलॉजी में हम लोग न्यूमरोस्कोप बनाते हैं। तो ये न्यूमरोस्कोप क्या है ना, इसे लोसोग्रिड कहते हैं। लोसोग्रिड, इंडिया के अंदर इसको लक्ष्मी यंत्र कहते हैं, चाइना में इसको लोसोग्रिड कहते हैं। तो ये लोसोग्रिड क्या है, इसमें एक खासियत है देखिएगा, 4, 9 और 2, इसको आप ऐड कीजिएगा तो 15 आएगा। और जब उसको सिंगल डिजिट पर आप लाएंगे तो उसका 6 बनेगा। 6 यानी कि 6 नंबर शुक्र का, यानी कि धन दौलत लक्ष्मी। अब यहाँ से 3, 5 और 7 इसको आप ऐड करेंगे तो अगेन 15 का 6 ही आएगा। 8, 1, 6 को ऐड करेंगे तो फिर आपका 15 का 6 ही आएगा। और इसको यदि हम इस तरह से करते हैं या ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इस केस में भी ये 15 का 6 ही आता है। और इसको यदि हम डायगोनल करेंगे 4, 5, 6 तो यहाँ भी 15 आएगा। और अगेन डबल डिजिट को जब हम सिंगल करेंगे तो 6 आएगा। फिर 2, 5, 8 इसको भी हम ऐड करते हैं तो ये फिर 15 का 6 ही आएगा। तो ये लक्ष्मी यंत्र है, जिसको इसको यदि आप रेड पेन से व्हाइट पेपर पर 43 डेज आप यदि इसको लिखते हैं तो ये आपका काम जो है उसको सिद्ध कर देता है। कोई भी आपकी इच्छा है तो आप इसको बनाएं, और 43 डेज तक आप इसको लिखें, उसके बाद आप इसको जल करवा दें। ये एक रेमेडी है लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये लक्ष्मी यंत्र है। अब इसमें देखिए 4 नंबर एक्सक्यूज मी है, ये मैम। क्या है, राहु का। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, ये लक्ष्मी यंत्र अगर हम लिखे तो कितनी बार लिखें डे में? 15 टाइम। ओके 15 टाइम लिखेंगे तो 1, 5 आपका 6 पे आ जाएगा। अब इसमें 4 नंबर देखिए राहु का है, 9 नंबर देखिए मार्स का है, 2 नंबर मून का, 3 नंबर जुपिटर, 5 मरकरी, 7 केतु, 8 सैटर्न, 1 सन, और 6 जो है वेनस। यानी कि सारे प्लेनेट जो हैं वो यहाँ उनकी एक एक प्लेसमेंट है, एक एक बॉक्स में एक एक जो है हमारे प्लेनेट उनका प्लेसमेंट यहाँ दिया गया है। अब यहाँ क्या है कि देखिए जो लोग
1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख, किसी भी मंथ का, किसी भी मंथ के ये डेट में जो बॉर्न होते हैं वो लोग सन से रूल्ड होते हैं। तो सन कैसा सन हमारा आग का गोला है ना, नर्चर करता है, साथ में ये लोग डोमिनेंट भी होते हैं, ये लोग नंबर 1 पे हमेशा रहते हैं। ये लोग बिजनेस भी करेंगे तो नंबर 1 की बिजनेस करेंगे, ये लोग जॉब में भी रहेंगे तो नंबर 1 की जॉब करेंगे, और नंबर 1 की जॉब यदि नहीं है तो ये किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहेंगे। हर काम को ये अपने ढंग से करेंगे। इन्हें पार्टनरशिप भी पसंद नहीं है। पार्टनरशिप यदि इनकी 9 नंबर के साथ हो गई तो वहां पे इनकी अच्छी चलती है, अदरवाइज इनको इंडिविजुअल काम करना पसंद आता है। अब सन का कलर, आप कलर की बात करेंगे तो कलर इनका इनका कलर जो है, रेड फैमिली का सारा कलर सन से रिलेटेड होता है। अगर मान लीजिए किसी का सन वीक है या सन ज्यादा हो गया है, न्यूमरोस्कोप में सन का जो नंबर है वो ज्यादा हो गया है, यानी कि आपका नंबर जो बिगड़ गया है। जैसे कि चाय में आप 1 चम्मच चीनी लेते हैं, और यदि आप चाय में 3 चम्मच चीनी ले रहे हैं तो चाय कैसा लगेगा? तो फिर वो उसका जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ऐसे में सन की कुछ रेमेडी की जाती है, वो सारी चीजें हम आगे चल के चर्चा करेंगे। 2 नंबर क्या है? मून का है। जो लोग किसी भी मंथ के 2, 11, 20 और 29 को बॉर्न होते हैं वे लोग मून से रूल्ड होते हैं। तो मून क्या है? ये हमारा सन जो है वो पिता का कारक होता है। आप अपने घर में अपने पिताजी की इज्जत करते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं, पिताजी को खुश रखते हैं, तो यानी कि आपका सूर्य मजबूत रहेगा। और 2 नंबर जो है मून का है, ये मून का कारक है। आप अपनी माता जी को खुश रखिए, माँ को प्रणाम कीजिए। माँ दूर में है तो माँ से बात करके, फोन करके माँ से बात कीजिए। और आप माँ के पास जाते हैं तो माँ से थोड़ा सा चावल लेकर आइए, अपने कंटेनर में डालिए। आपके घर में हमेशा लक्ष्मी रहेगी, आपके पास लिक्विड रहेगा। आप यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो माँ से कुछ पैसा लेकर आए, अपने बिजनेस में लगाए, और एक टाइम पे आके माँ को वो पैसा का डबल करके चुकाए। तो मून जो है, जिसका सूर्य और चंद्रमा मजबूत होता है ना, जिनके ग्रिड में, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। तो ये क्या करता है मून जो है, जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो आप देखेंगे क्या होता है ना, जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र और ज्वार भाटा जब आएगा तो समुद्र का पानी जो धीरे धीरे ऊपर उठता है, और चंद्रमा को भी देखिएगा धीरे धीरे उससे अट्रैक्ट होके खिंचाता है। मूनलाइट बढ़ते जाता है और वो ज्वार भाटा से अट्रैक्ट होते जाता है। और उसके बाद चंद्रमा को देखिएगा धीरे धीरे 1 पहर 2 पहर करके पीछे की ओर जाते जाएगा, और वो पानी जो है ज्वार भाटा वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मून से जो लोग रूल्ड होते हैं उनका मूड भी इसी तरह से स्विंग करता है। जब पूर्णिमा आएगा तो खुश रहेगा, अमावस्या आएगा तो खुश रहेगा। तो इनका मूड स्विंग करता है। ये लोग देखिएगा कोई भी काम स्टार्ट करेंगे ना तो कुछ देर तक उस काम को करेंगे, फिर कुछ समय के बाद मन करेगा चलो इसको छोड़ो, दूसरा काम करते हैं। घर से निकले घूमने के लिए, कपड़ा खरीदना है, और कपड़े खरीदने की शॉपिंग करते करते सोचेंगे चलो फिल्म देख के आते हैं, छोड़ो आज कपड़ा नहीं लेना, कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है। तो इस तरह का इनका मूड होता है, किसी भी काम को ना जम के नहीं करते हैं, फ्लिकरी माइंडेड होता है, यानी कि पल में तोला पल में मासा, अभी कुछ किए फिर कुछ किए। तो ऐसे लोगों को गाइडेंस की जरूरत होती है। अब 3 नंबर हमारा क्या है? जुपिटर का, यानी कि हमारे देव गुरु बृहस्पति, यानी कि देवताओं के सभा में, जब सब सभागण जितने लोग बैठते हैं उसमें एक गुरु भी बैठते हैं। ये देवताओं के गुरु हैं जो कि शुद्ध है, सात्विक है और बहुत ज्ञानी है। राजा के सलाहकार हैं, सलाह भी देते हैं राजा को। तो ऐसा ही इनका भी नेचर होता है जनरल लाइफ में भी। और ये लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। ये लोग यदि लड़की है 3 नंबर की तो खाना बहुत अच्छा बनाएगी, गाना अच्छा गाएगी, कंप्यूटर लाइन में जाएगी। आप इसमें श्रेया घोषाल का हरिहरन का नाम सुन रहे हैं, ये लोग कितना अच्छा गाते हैं। इसमें हमारे स्पिरिचुअल गुरु वो भी 3 नंबर वाले ही होते हैं। सदगुरु हो गए, रविशंकर हो गए, इन लोग के पास भी है 3 नंबर। अब हम देखेंगे 4 नंबर, यानी कि राहु। अब राहु से जो लोग रूल्ड होते हैं उनका बर्थ होता है
4, 13 और 22 किसी भी मंथ। तो राहु क्या है, एक पॉजिटिव ग्रह है। और राहु का जो ब्रेन काम करता है, ये लोग दिल से नहीं सोचते, ये लोग दिमाग से सोचते हैं। और ये लोग किसी भी काम को बहुत क्रिएटिवली करेंगे। और दबंग टाइप के होते हैं ये लोग। आपको अपने जरूरत के हिसाब से काम निकालें। और साथ में क्या होता है, इनका नेचर बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह होता है। मतलब कि ये लोग अमीरों को लूट के लाएंगे और गरीबों में बांट देंगे। मतलब अमीरों की नजर में ये हो गए गुंडा, और गरीबों की नजर में हो गए देवता। तो इस तरह इनका इनका जो कैरेक्टर है उसमें दो पार्ट है, एक दबंग का भी है और एक मानवतावादी भी है। तो ये लोग अपने जो लोग हैं, अपने घर के लोग हैं, उनके लिए दया है, क्या करना है उनके लिए, ये लोग सोचते हैं। ये क्वालिटी इनके अंदर होती है। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये लोग। अब 5 नंबर क्या है हमारा, ये मरकरी का नंबर है। जो लोग किसी भी मंथ के 5, 14 और 23 बॉर्न है, ये लोग मरकरी से रूल्ड होते हैं। तो मरकरी, जैसा कि हम पहले ही बतलाए, बुद्धि। 3 नंबर जो है वो ज्ञान है, और 5 नंबर जो मरकरी है ये बुद्धि है। आप देखिएगा कि एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी ना अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा है, और बहुत अच्छे से कमा रहा है, और सारी क्वालिटी उसमें भरी पड़ी। तो ये 5 नंबर का कमाल है। ऐसे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, और हर काम को अपने बहुत स्मार्टली करते हैं। इनके लाइफ में बैलेंस रहती है, क्योंकि ये 5 नंबर है। 1 से 10 तक में आप नंबर में देखिएगा तो 5 नंबर है जो बीच में आता है, ये बैलेंस का नंबर है। तो जिसके पास ये 5 नंबर है वो ब्लेस्ड है, क्योंकि उसे गॉड से ये ब्लेसिंग मिली हुई है कि उसका लाइफ का हर पार्ट बैलेंस होगा। चाहे वो इमोशन हो, चाहे उसका पैसा हो, उसका करियर हो, जो भी हेल्थ हो, हर चीज में उसका बैलेंस लाइफ चलता है। थोड़े से अप्स डाउन्स आएंगे, लेकिन उसमें वो बैलेंस पर कैसे बनाना है, बैलेंस ये उसको बहुत अच्छे से पता है। अब हम देखते हैं 6 नंबर है वीनस, शुक्र का। तो जो लोग किसी भी मंथ के 6, 15 और 24 को बोर्न होते हैं, ये वीनस से रूल होते हैं। तो 6 नंबर जो क्या है, ये थोड़ा सा रोमांटिक नंबर। इसको चाहिए लग्जरी, क्योंकि ये लग्जरी के बिना नहीं रहेगा। उसको परफ्यूम लगाने का शौक है, इसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, इसे ब्रांडेड पहनने का शौक है, और उसके पास ज्यादा पैसा है तो ब्रांडेड में भी टॉप मॉडल पहनेगा। इसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक है, टूर एंड ट्रैवल, फूड लवर, ऐसे लोग होते हैं। और साथ में ये लोग को यदि ये सारी चीजें नहीं मिल रही है, तो ये लोग जुगाड़ू टाइप के भी होते हैं। इसकी टोपी उसके सर पहना, उसकी टोपी उसके सर पहना, लेकिन अपना काम बनना चाहिए। तो ये नेचर भी इनके अंदर होता है। साथ ही ये लोग बहुत केयरिंग होते हैं। ये लोग फैमिली या फिर इनके जो लव वन है उनसे भी ये बहुत प्यार करते हैं। ये नंबर भी बहुत अच्छा नंबर है, ब्लेस्ड नंबर है। और ये शुक्राचार्य का नंबर है। जैसे कि हमने पढ़ा कि बृहस्पति जो है देवगुरु है, और ये 6 नंबर जो है ये राक्षसों के गुरु है, और यानी कि शुक्राचार्य। तो इनके पास भी स्किल, बुद्धि, हर चीज की भरपूर मात्रा में इनको है, इनके पास नॉलेज है। अब हम आते हैं केतु की ओर। तो ये जो लोग किसी भी मंथ के 7, 16 और 25 बॉर्न है, ये लोग केतु से रूल्ड होते हैं। तो केतु हमारा क्या है, ये डिसअपॉइंटमेंट का है प्लेनेट। साथ में ये स्पिरिचुअल भी है। इसे भी ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। ये भगवान में, आध्यात्मिकता की ओर भागता है। ये ऐसे 7 नंबर वाले को आप देखिएगा साधु बाबा के चक्कर में रहेंगे, या ज्योतिष के चक्कर में रहेंगे। ये लोग, इन लोग का लाइफ का एक सेक्टर डिस्टर्ब रहता है। ये लोग देखने में सुंदर होते हैं, शांत होते हैं, रिसर्चर होते हैं। अगर मान लीजिए 10 लोग एक काम को कर रहे हैं, जिसमें कि 9 लोग अलग अलग प्लेनेट के हैं, और एक जो है वो 7 नंबर का है, तो ये 7 नंबर वाला ना कुछ उसमें से एक्स्ट्रा निकाल कर लाएगा, रिसर्च करके ये सबसे अलग लेकर आएगा। तो ये रिसर्च, डिडक्टिव, ये सारा काम ये कर लो, ये लोग करते हैं। 7 नंबर वाले का लाइफ में यदि ये लोग हेल्थ में अच्छे हैं तो वेल्थ में मार खा जाएंगे, वेल्थ में अच्छे हैं तो रिलेशनशिप में मार खा गए, वहां से बच गए तो करियर में मार खा गए, और वहां से बच गए तो इनका रिलेशन रिलेशनशिप सेटबैक फिर चालू हो जाएगा इनका। क्योंकि ये इनके पास सर तो है नहीं, ये लाइफ में धोखा भी बहुत खाते हैं, प्यार में भी बहुत धोखा खाते हैं।
इनको सामने वाला जैसा समझा देता है, पढ़ा देता है, वैसा ही पढ़ भी लेते हैं। अब हम 8 नंबर क्या होता है? 8 नंबर हमारा क्या है? ये सैटर्न का नंबर है, यानी कि जो लोग किसी भी मंथ के 8, 17 और 26 बोर्न होते हैं, ये लोग हमारे शनि से बोर्न रूल्ड होते हैं। तो शनि क्या है? यानी कि सने सने आपकी गाड़ी जो है धीरे धीरे चलेगी जिंदगी की। लेकिन और ये लोग क्या कहते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारा क्वेश्चन मार्क इनके अंदर रहता है। जब तक ये किसी भी चीज के डेप्थ तक नहीं जाएंगे ना, ये आपको डिसीजन नहीं देंगे, हाँ तो कहेंगे ही नहीं। ये इनका नेचर है। अब इनको पिज्जा खाना है, मान लीजिए डोमिनोज का ही पिज्जा खाना है, तो पूरे शहर में घूमेंगे कि डोमिनोज का शॉप कहाँ है, इधर उधर हर जगह रेट पता करेंगे, कहाँ सही रेट में कैसे मिल रहा है, और खोज के उसी चीज को खाएंगे। तो जिद्दी भी बहुत होते हैं, ये लेके चीज आऊंगा। है इनका। हाँ। कहने लगा। हेलो। हाँ। लेकिन 8 नंबर वाले बहुत लेबोरियस होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और ये मेहनत के बल पे आगे चल के लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। ऐसे लोग 35 के बाद देखेंगे कि इनका जो लाइफ है एक अलग ही ट्रांसफॉर्म होता है इनके लाइफ में, और ये अच्छा मुकाम पे फिर ये चले जाते हैं। ये लोग आप जज को देखेंगे, जज जो है वो पब्लिक में हर किसी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनका अपना अपना एक उनका होता है, वो हर किसी से मिलने लगेंगे तो फिर उनकी उनकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसी तरह ये लोग भी होते हैं, 8 नंबर वाले भी। इन्हें गैदरिंग पसंद नहीं है, इन्हें पार्टी पसंद नहीं है, थोड़े निराशावादी टाइप के भी होते हैं, थोड़ा सा नीरस इनके लाइफ में रहता है। अब 9 नंबर क्या है? ये मार्स का नंबर है, यानी कि मंगल। तो जो लोग किसी भी मंथ के 9, 18 और 27 बोर्न होते हैं, ये लोग मंगल से रूल्ड होते हैं। तो ऐसे लोग क्या है ना, ये दानवीर कर्ण से इनकी तुलना की जाती। ये लोग यदि किसी पे इनका दिल आ गया ना तो उसके लिए जान देते हैं, और यदि किसी से इनकी दुश्मनी हो गई ना तो घर में घुस के उसका कपड़ा भी उतरवा लेंगे। ये इनकी दबंग वाली पर्सनालिटी है। यदि 12 बजे रात में या 2 बजे रात में कोई इनको बुला रहा है कि मेरे घर में कुछ हो गया है, तो तुरंत गाड़ी लेके जाएंगे, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, और पैसा भी सारा अपना खर्च करेंगे। तो इनको पहचानने की जरूरत है ऐसे लोगों को। 9 नंबर वाले जो है बहुत जोश में रहते हैं, और विपरीत परिस्थिति में जाकर भी पैसा कमाएंगे। और ये लोग यदि खेल में चले गए तो वहां भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। 9 नंबर वाले में एनर्जी बहुत होती है, तो इन्हें जरूरत है अपने एनर्जी को डिसॉल्व करने की। तो जैसे ये जिम जाए, मॉर्निंग वॉक करे, या कुछ भी करे, अदरवाइज ये यदि अपनी एनर्जी को डिसॉल्व नहीं करेंगे ना तो ये बीमार हो जाएंगे, या तो डिप्रेशन में चले जाएंगे या फिर बीमार हो जाएंगे। तो इनके लिए बहुत जरूरी है फिजिकल वर्क करना। अब आप लोग के क्वेश्चन, किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? देखिए न्यूमरोलॉजी में क्या है ना, हमारी रिमेडी बहुत काम करती है, क्योंकि हम खुद भी आजमाए हुए हैं। न्यूमरोलॉजी में आप छोटी छोटी रेमेडी आप उसको करते चलेंगे ना, तो आपके लाइफ में इजी गोइंग आती है, लाइफ भी आपको बहुत अच्छे से चलेगा। अब सिंपल सी आप देख लीजिए, एक रेमेडी है कि हमारा जो ये हाथ है, हमारे ये हमारा जो ये वीनस माउंट है, वीनस माउंट पे हम कुछ नंबर लिखते हैं, जिससे हमारा वीनस माउंट जो है एक्टिव होता है। इस नंबर के बारे में आज हम आपको बतलाते हैं। जिन लोगों का, देखिए न्यूमरोलॉजी में कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बतलाए। जी मैम, मेरी ना 21 मई 1984। अब इस नंबर में हम लोग देखेंगे कि भाग्यांक कौन सा नंबर है और हमारा मूलांक कौन सा नंबर है, ठीक है? तो देखिए हमारा मूलांक जो है उसको हम लोग इसमें ड्राइवर करते हैं,
क्योंकि इसमें 3 नंबर होती है, ठीक है, ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर। तो हमारा मूलांक यानी कि ड्राइवर और भाग्यांक, ये 2 चीज पे हमारी जिंदगी की गाड़ी जो है, इसी 2 चीज पे चलती है। हमारे जिंदगी की गाड़ी में हमारा ड्राइवर जो है सामने देखेगा, गाड़ी चलाएगा, और हमारा कंडक्टर जो है उसको गाइड करेगा। तो ये 2 हमारे रथ के चलाने वाले हैं, और इसी पे हमारी जिंदगी की गाड़ी जो है वो सही ढंग से चलती है। तो इसमें हमें देखना है कि हमारा ड्राइवर क्या है, हमारा कंडक्टर क्या है, हमारा कुआं नंबर क्या है। ड्राइवर मीन्स मूलांक, और मूलांक का मतलब है कि हम अपने मूल स्वरूप में कैसे हैं। हमारा जो बाय बर्थ है, हमें जो भगवान ने दिया है वो कैसा बनाया है, क्योंकि हम अपने मूलांक को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने भाग्यांक को भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये हमें परमात्मा ने दिया है। तो इसमें हमारा जो ये मूलांक है, ये हमारा जो बर्थ डेट है 21, इससे निकल कर बनता है। तो 2 और 1, 21 यानी कि 3। तो आपका जो मूलांक है ये 3 नंबर। अब हम यहाँ आपका भाग्यांक देखते हैं। तो भाग्यांक कैसे देखेंगे आप? यहाँ देखेंगे 2+1+5+1 +9 +8 +4, ये सारे नंबर को ऐड करके कितना निकलता है? तीस हुआ, 30, हाँ, 30, कितना? 30, 30, 30। 30। अच्छा, हाँ, तो यहाँ निकला आपका 30। तो 30 को हम सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो 3 बनेगा, तो फिर यहाँ हो जाएगा 3। अब हमारा कुआं नंबर क्या है? कुआं नंबर में हम अपना जो ये ईयर है, इस ईयर को हम ऐड करते हैं। तो ये 4, आ गया हमारा 50, 22, ठीक है। 22, अब 4, 22 का हो गया ये 4। अब 4, 4 में लेडीज है तो 4 उसके प्लस कर लिए देंगे, हम और 4 ऐड करते हैं। 4 तो प्लस कर ये देंगे। आ गया सिंगल डिजिट 8 पर। तो आपका कुआं नंबर क्या निकल कर आया? 8। अब हम यदि लोसो ग्रिड बनाते हैं, अब हम यदि लोसो ग्रिड बना रहे हैं, तो लोसो ग्रिड में हमारा क्या है ना, पहले 2, बोलिए ममता जी, यहाँ क्या लिखा है? 2, 4, वहाँ 9, वहाँ 2, यहाँ 3, 5, 7, 8, 6, 8, 1 एंड 6, ये 1 है, ठीक है। ये हमारा लोसो ग्रिड है। अब हम इनका देख रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? दीपा, दीपा जी ना। जी दीपा मैम। जी का। अब हाँ, दीपा जी का लोसो ग्रिड हम यहाँ बना रहे हैं। तो दीपा जी का लोसो ग्रिड जो बनता है, उसमें हम देखेंगे कि क्या आ रहा है। दीपा जी के लोसो ग्रिड में यहाँ 4 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ ये जो नंबर है ना, इसकी प्लेसमेंट जैसे है वैसे वैसे हम यहाँ प्लेसमेंट डालेंगे। तो पहले क्या है हमारे पास? 2 नंबर। 2, तो 2 टू कहाँ कॉर्नर में है? 2 आएगा, 2। 2 लोसो ग्रिड में देखिए यहाँ है, तो हमने हाँ, यहाँ हाँ, इसको प्लेस कर हाँ दिया। जी, अब इसके हाँ, बाद 1 है, 2 1। 1 यहाँ तो है 1 नीचे, हमारा यहाँ नीचे में है, तो यहाँ 1 डाल दिए। 5,
उसके बाद 5 है तो यहाँ 5 डाल दिए। 5 आ गया। उसके बाद 1 फिर है तो अगेन अगेन यहाँ यस। 1 हो गया। 9 है तो यहाँ 9 9 चला गया। अब 8 है 8 तो है। यहाँ 8 चला गया। और 4 है 4 तो यस। यहाँ 4 चला गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि आपका मूलांक का कंडक्टर नंबर, नंबर भाग्यांक का नंबर वो क्या है, 3 आया। डबल 3 है। मूलांक भी 3 है आपका, भाग्यांक अगेन भी विथ 3 3। है, डबल 3। हुआ नंबर आपका क्या है, 8 है, तो ये यहाँ 8 पर है। आ गया। तो आपके कौन से नंबर नहीं है, आपके 6 नंबर नहीं है। ये आपका बॉक्स जो है, ये दोनों बॉक्स आपका एम्प्टी। तो अब ये जो नंबर है, आप 21 से रूल्ड हो, यानी कि आपको चंद्रमा की भी एनर्जी मिल रही है और सन की भी एनर्जी मिल रही है। और इससे आपका जो है ये 3 नंबर बनकर आ रहा है, यानी कि आप बृहस्पति से रूल्ड हो। आपको, आप खाना मैम भी 2 बार अच्छा रिपीट होगा ना? बनाती होंगी, क्रिएटिव हैं, आप बृहस्पति से रूल्ड है। आपके साथ क्या है कि आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। आप 3 नंबर से रूल्ड है, यही वजह है कि आप ऑकल्ट के लाइन में भी है। ठीक है। मैं 2 भी और रिपीट होगा मैम, 2 भी यहाँ रिपीट होगा। 2 अब फिर से हम्म रिपीट होगा। 2 रिपीट क्या, होगा। 2 रिपीट होगा। 2 नंबर रिपीट होगा मैम, इनका 2 एक नंबर दो रिपीट यहाँ होगा। है। 2 यहाँ पे है, अगेन 2 है। लोकल गेट में 2 पहले से था, यहाँ का 2 आ गया तो 2 होगा रिपीट। 2 नंबर 2 बार आएगा। नहीं नहीं, 2 रिपीट नहीं होगा, 21 का एक ही 2 है, और 2 नहीं है, 2 20 रिपीट नहीं हो, नहीं होगा रिपीट। तो इसमें क्या है कि आप क्रिएटिव भी हैं, शांत भी हैं, और आपको पैम्परिंग पसंद नहीं है। मतलब कि जो 6 नंबर वाले लोग होते हैं ना, उन्हें बाबू सोना कहना, प्यार करना, प्यार को शो करना, ये सारा चीज आपके अंदर नहीं है ना। गाना, अच्छा गाना सुनना, म्यूजिक लवर होंगी, खाना बनाना आपको पसंद है, खिलाना पसंद है ना। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है, घूमना भी आपको पसंद है। और क्या है कि आपको 3 नंबर है, तो एजुकेशन में भी आपका जो मानसिकता है, एक तरफ पैसा रख दो और एक तरफ नॉलेज रख दे, तो आप पैसा के पीछे नहीं भाग के ज्ञान के पीछे भागेंगे कि मुझे नॉलेज गेन करना है, ये गेन करना है, वो गेन करना है, जानकारी जानकारी, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, आपको यही चाहिए, है ना। और 3 नंबर वाली लड़कियां क्या होती हैं, कभी कभी इन्हें टाइम टू टाइम देखेंगे कि इन्हें सजने संवरने का भी बहुत शौक होता है। यदि इसके साथ 6 नंबर आ जाए, लेकिन आपके पास 6 नंबर नहीं है, तो आपको इस चीज का भी शौक नहीं होगा, है ना। सजना संवरना बहुत पसंद नहीं है। और एक तो यह था कि जैसे कि नर्चर करना, अपने घर परिवार को देखना, घर परिवार वाले की क्या जरूरत है, सबकी जरूरतों को पूरा करना, उसमें ध्यान रहता है। और साथ में क्या है कि आपका देखिए कि 3 नंबर के साथ 3 तो था ही आपके पास, फिर 3 आ गया आपका। ये जो भाग्यांक है, ये भी 3 आ गया, तो 35-36 के बाद ना आपका भाग्यांक जो है ये एक्टिव हो जाता है। तो आपका ये दोनों नंबर सेम सेम है, मतलब बचपन से जो चला वो भी वही नेचर आपका है, जो बचपन से जो नेचर था वो भी आपका अभी भी वही नेचर है। आपके नेचर में शादी के बाद भी आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, है ना। तो ये हम न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोस्कोप से देख रहे हैं। यही यदि हम वैदिक में देखते हैं, तो यहाँ हम आपका जो ये नंबर है, ये आपका नेगेटिव में चला जाता है, आपका 8 भी नेगेटिव में। लेकिन यहाँ आपका जो है, यहाँ नंबर आपका लोसो ग्रिड में आपका बैलेंस नंबर दिखा रहा है। आप बोलती अच्छा है, लोग आपको सुनते हैं, आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी है, और साथ में आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे रखना है, क्या करना है, ये चीज भी आपका अच्छा है। साथ में आप पैसे को फैला के रखती है, मतलब तकिया के नीचे रखे, ड्रॉर में रखे, या फिर मल्टीपल बैंक अकाउंट, है ना। और प्लस आपके पास देखिए 2 नंबर है, यानी कि आपके पास इमोशन भी है, इंट्यूशन भी है। आप दूसरे को समझती हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाला को क्या चाहिए, क्या उसकी जरूरत है, ये भी आपको समझ में आता है। और इसमें एक अच्छी बातें दिख रही है मुझे, कि 9, 5 और 1 का आपका लाइन है। तो ये लाइन क्या करता है कि आपके लाइफ में बैलेंस है, आप सक्सेस हैं लाइफ में, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, बट आप सक्सेस। और दूसरी चीज की 2, 5 और 8 का डायगोनल लाइन भी बना हुआ है, ये शो करता है कि आपके पास अपना घर है, आपके पास
जमीन है, जमीन से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें आपके पास है। लेकिन आपका 6 नंबर नहीं है, जिस वजह से क्या होता है ना कि आप लाइफ में सबके लिए खड़े होते हैं, सबके लिए काम करते हैं, सबको हेल्प करते हैं, लेकिन जब आपको इसकी जरूरत होती है तो लोग सामने से खड़े नहीं होते हैं, है ना। यस मैम। अब आगे बोलिए दीपा जी, अब आपकी बारी, आपके बारे में बताएं, अब आप बोलिए। जी मैम, जमीन तो हस्बैंड का है, जो मतलब पैतृक संपत्ति है, पर घर तो नहीं है अभी। घर जहाँ घर रहते हैं नहीं है, वहाँ रेंट पे रहते हैं। हाँ। हाँ तो पैतृक संपत्ति है, जमीन है, तो ये लाइन आपका हाँ यही शो करता है, ये प्रॉपर्टी लाइन है। आपके पास जमीन है, धन संपत्ति है, तो घर भी बनेगा, क्योंकि ये आपके नंबर से ही बनेगा, क्योंकि आपके जी पास ये मैम। लाइन है। और इसको एक्टिव करने का जरूरत है, यदि घर नहीं बन रहा है तो उसकी रिमेडी करने की जरूरत है, घर भी आपका होगा। जी। आप घर में बहुत अच्छे से रखती हैं, घर को भी बहुत अच्छे से रखती हैं, जी मैम। हाँ। मैनेज करके घर को रखती हैं, क्योंकि आपका जी राहु यहाँ शो कर रहा है कि आप घर के सामान को सही सलामत से रखती हैं, जो सामान जहाँ है वहीं रखती है, मैनेज्ड वे में घर को रखती हैं। जी मैम, ये तो हाँ, सच है। हाँ। 9 नंबर है आपके पास, दिल में आपका दया भी है, और थोड़ी रूल्ड भी है आप, कि आपके घर में जो भी बच्चे हैं, हस्बैंड है, थोड़ा सा रूलिंग आपका नेचर है, यहाँ ऐसे रहो, हाँ। वैसे करो, ये करो, डोमिनेटिंग थोड़ा सा नेचर है आपका, करती है जी। ना। हाँ। और 5 नंबर है तो आपका लाइफ बैलेंस है, जो है जितना है बैलेंस है, आगे लाइफ अच्छा चलेगा, क्योंकि आपको आगे रिमेडी करने की जरूरत, ठीक है। जी मैम, मैं ना थोड़ा क्या बोलते हैं, मतलब जो चीज सोचती हूँ आज अभी कर दूं, फिर उसका ना नहीं कर पाती वो चीज, फिर 2-3 दिन ऐसे चला जाता है। फिर सोचती हूँ कि नहीं, कल कर लेना था ये चीज। हम्म। वो क्या है ना आपका, ये क्या कहते हैं, आपका जो बृहस्पति है ना, उसको जी ठीक मैम। करने का जरूरत है, शनि को ठीक करने का जरूरत है। शनि तो ठीक ही है वैसे, कुछ जी रिमेडी मैम, है जो हम मेरी बतलाएंगे आगे चल के। जी मैम, हाँ, मेरी कुंडली में भी बोलते हैं कि शनि अच्छी है। क्या चीज अच्छी है। तो सेटन अच्छी जगह पे है, हाँ, शनि अच्छी जगह पे है मेरी। हाँ, शनि आपकी अच्छी जगह पे है, और डबल है वो शनि आपका, बढ़िया है। आपको बृहस्पति का ही रिमेडी करना है, क्योंकि बृहस्पति जो है आपके, ये रिलेशनशिप इशू दिखाता है, हस्बैंड वाइफ, जी। तो थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम जो भी है, तो ये सारी चीजों को आपको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र भी आपका एक्टिव नहीं है, शुक्र का जो नंबर है वो नहीं है, तो ये रिलेशनशिप इशू आपको दिखा रहा है। जी। हम्म। और किन्हीं को कुछ करना है। मधु जी कहाँ से हैं आप। आप म्यूट है मधु अनम्यूट जी। कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्कार मैम। मैं दिल्ली से नमस्कार। पहले भी सेमिनार लिए हुए मैंने आपके। हाँ, हाँ, आप तो, हाँ, अभी चेहरा देखें तो अब समझ में आ रहा है। ये क्लास कल भी होगी और परसों भी होगी, 3 दिन का फाउंडेशन कोर्स आपका फ्री है, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे वाइंड अप करें। मम्मा नहीं सर, ये मैडम कल टाइमिंग क्या रहेगी? कल 7:30। कल तो रेकी का क्लास रहेगा ना, 7 से 8। 7 से 8 रेकी का क्लास है, हाँ, 8 से 9 कर देते हैं फिर, ठीक है। 5 मिनट में 5 मिनट का गैप दे दीजिएगा। ठीक है, वैसे ये नए लोग के लिए हैं, आप आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 से 9, 8 से 9, ठीक है, ठीक है। ठीक है मैडम, थैंक यू। चलिए, राधे राधे सबको, गुड नाइट, राधे मिलते हैं राधे। कल के राधे क्लास राइट में। मैम, राधे। राधे थैंक यू राधे। मैम, थैंक यू, राधे राधे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट मैम।